हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 38 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडल बी से। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करने वाले हैं जहां से एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक लेट मी टेल यू, अगर आप जैब मेक को टारगेट कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लिंक इज गिवन देयर, यू कैन डाउनलोड योर PYQ फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक। देखिए, बैंक कहाँ पे एनबीएफसी को लोन प्रोवाइड नहीं करता है। सबसे पहले बात करेंगे बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है कि एक बिजनेस कस्टमर को आगे कुछ सेल कर रहा है तो बिजनेस को तुरंत पैसा चाहिए। वो क्या करेगा, वो बिल या इनवॉइसेस लेके बैंक एनबीएफसी को अप्रोच करता है, बिल डिस्काउंट करवा लेगा और उसको तुरंत पैसा मिल जाता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल है, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स या 3 व्हीकल्स की सेल के केस में बिल डिस्काउंट हो जाएगा। बैंक यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर सकता है एनबीएफसी को। मान लीजिए टाटा मोटर ने आगे 10 ट्रक किसी डीलर को आगे सेल किए हैं तो उस सिनेरियो में बिल डिस्काउंट कर सकती है एनबीएफसी। अनसिक्योर्ड लोन से इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, मतलब जो लोन विदाउट सिक्योरिटी है, मतलब आप कोई कोलैटरल नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क रहता है इन लोन के सिनारियों में कि लोन तो लेना चाहते हो बट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बैंक क्रेडिट नहीं करेगा। और इंटर कॉर्पोरेट लोन मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देना चाहती है, मतलब एक एनबीएफसी है जो दूसरी एनबीएफसी को लोन दे रही है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बैंक यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेगा इस सिनारियों में। आईपीओ या शेयर परचेज के लिए आगे लोन दे रहे हो, एक एनबीएफसी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नेम से, वो आगे अपनी सब्सिडरी या सिस्टर कंपनी को जिसका कि नाम है एबीसी इंफ्रा लोन देना चाहती है तो ये भी अलाउड नहीं होगा। अब कुछ प्रूडेंशियल लिमिट है जहाँ से जो है एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगल एनबीएफसी के केस में बैंक 20% ऑफ द टायर 1 कैपिटल देंगे। मतलब अगर बैंक की कैपिटल है 100 करोड़ तो इसका 20% सिंगल एनबीएफसी को जाएगा लोन के लिए। ग्रुप एक्सपोजर, एनबीएफसी प्लस ग्रुप कंपनीज, इनको कितनी लिमिट अलाउड है, 25%। गोल्ड एनबीएफसी मतलब जो सिक्योरिटी एज अ गोल्ड रखती हैं वहां पे क्या लिमिट है, 7.5% से 12.5%। इंफ्रा लिंक्ड, अगर आप इंफ्रा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स को आगे लोन देना चाहते हो जैसे हाईवे बनना है या कुछ, तो वहाँ पे लिमिट है 7.5% से 12.5% की। तो ये हमें ध्यान रखना है, एज इट इज ही हमें ये नंबर्स पता होने चाहिए, 20%, 25%, 7.5% से 12.5%। अब डिस्कस करने वाले हम ऑन लैंडिंग। ऑन लैंडिंग क्या होता है, देखिए बैंक लोन देता है किसको, एनबीएफसी को। एनबीएफसी आगे दे रही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दैट इज कॉल्ड द ऑन लैंडिंग। यहाँ पे एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए, रजिस्टर्ड एनबीएफसी, एनबीएफसी एमएफआई, एचएफसी। तो सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की में ही ऑन लैंडिंग की जाती है, मतलब बैंक लोन देगा सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इस मॉडल में, और मैक्सिमम 5% अलाउड है। मतलब बैंक की अगर कुछ लिमिट है वो भी 4 क्वार्टर का एवरेज लेके, तो वहां पे आरबीआई ने कहा है कि आप सिर्फ 5% ही आगे एनबीएफसी को एज अ लोन देंगे फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक क्या करते हैं, एनबीएफसी के थ्रू अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कंप्लीट करते हैं, एग्री। बट यहाँ पे बैंक के अपने भी कुछ टारगेट होते हैं जो आरबीआई ने डिसाइड किए होते हैं कि आपको भी प्रायोरिटी सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना है, ना कि एनबीएफसी के थ्रू। एनबीएफसी के थ्रू करवा रहे हैं क्योंकि एनबीएफसी की रीच ज़्यादा है, बैंक के पास फंड्स हैं। बट यहाँ पे सिर्फ 5% अलाउड है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो ये वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है। एलिजिबल कौन नहीं होता ऑन लैंडिंग के लिए, कौन कौन से बैंक्स, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। एग्जाम्पल था ऑन लैंडिंग का कि हम माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। माइक्रो फाइनेंस क्या आते हैं कि स्मॉल स्मॉल लोन्स, पुअर पीपल को हम जैसे लोन देते हैं वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट आर द टारगेट्स कम अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो तो वो होता है हमारा ऑन लैंडिंग। ये हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बैंक आगे लोन दे रहा है एनबीएफसी को और एनबीएफसी आगे लोन प्रोवाइड कर रही है कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द ऑन लैंडिंग मॉडल। अब हमने देखना है कि एनबीएफसी एमएफआई की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्या होती है एमएफआई, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेती हैं और स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं टू लो इनकम हाउस होल्ड। यहाँ पे इनके फंड्स कितने होने चाहिए अगर कोई एमएफआई बनना चाहता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 5 करोड़ की, बट यहाँ पे 2 करोड़ चाहिए फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब कोई असम से एमएफआई में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनको कितनी ज़रूरत होगी, सिर्फ 2 करोड़, और रेस्ट ऑफ द इंडिया में 5 करोड़। 85% ऑफ द नेट एसेट वो होने चाहिए क्वालिफाई माइक्रो लोन के लिए। मतलब अगर आपके पास
1000 करोड़ की लिमिट है, उसमें से 85% जो है आपके एसेट्स, यहाँ पे कैश को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, 85% जो आपके एसेट्स हैं वो यूज़ कर रहे होगे आप माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। आप स्मॉल लोन दे रहे हो यहाँ पे लो इनकम ग्रुप को, जैसे 1.25 लाख लिमिट है रूरल के लिए मैक्सिमम, और 2 लाख है फॉर अर्बन के लिए। मतलब रूरल एरिया से अगर किसी को 90,000 का लोन चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस विल प्रोवाइड। कोई कोलैटरल नहीं होता, सच ए इजी प्रोसेस, क्योंकि आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जो लो इनकम में ऑलरेडी, तो वो क्या कोलैटरल देंगे। जैसे डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ पेमेंट्स करते हैं, जैसे जैसे वो अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे ईएमआईज पे कर रहे हैं। तो इजी टर्म्स है, लॉन्ग टेन्योर्स कर लेंगे। मतलब अगर आपका लोन है 60,000 का, सपोज किसी ने लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 इयर्स तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है जो बोरोवर्स है उनको, कि आप वीकली भी पेमेंट कर सकते हैं ईएमआई की, मंथली भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए क्या सही है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल। अब हमने डिस्कस करना है को लेंडिंग मॉडल। को लेंडिंग क्या होता है, बैंक प्लस एनबीएफसी ये दोनों मिलके लोन दे रही हैं आगे। यहाँ पे भी एक्सेप्शनल सेम है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या लोकल एरिया बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मिनिमम 20% जो है एनबीएफसी शेयर्स मेंटेन करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बैंक 80%। मास्टर एग्रीमेंट होगा एनबीएफसी और बैंक का, यहाँ पे मैंडेटरी शेयरिंग रहती है, रिजेक्शन क्लॉज भी है। कहने का मतलब है कि एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एनबीएफसी ने आगे 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करना है, तो बैंक क्या करेगा, इनमें से अगर बैंक को लगता है कि प्रॉपर केवाईसी नहीं हुई है या कोई प्रॉब्लम है, तो बैंक इनमें से सपोज कीजिए सिर्फ 60 सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना चाहता है, तो वो अलाउड है, बैंक डिसाइड कर सकता है। एनबीएफसी जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है, मतलब अगर कोई कस्टमर लोन ले रहा है तो एनबीएफसी के साथ ही डील कर रहा है, बैंक जो है इनडायरेक्ट वे से कस्टमर के साथ डील कर रहा है। कस्टमर गया एनबीएफसी के पास कि मुझे लोन चाहिए, तो एनबीएफसी ने क्या किया, यहाँ पे कोई लेंडिंग एग्रीमेंट हो एनबीएफसी का और बैंक का, तो अगर कस्टमर को कोई कंप्लेंट होती है तो 30 डेज के अंदर जो है रिजॉल्व करनी पड़ती है, और एनबीएफसी ही ये काम करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक जो है इनडायरेक्टली वे से यहाँ पे काम कर रहा है, मेन जो फ्रंट पर्सन है वो सिर्फ एनबीएफसी है। एनबीएफसी ऑल दो 20% ही फंड्स दे रहा है, क्योंकि एनबीएफसी के पास रीच ज़्यादा है, बैंक के पास फंड्स ज़्यादा हैं, तो बैंक फंड्स प्रोवाइड करेगा। बट जो भी कस्टमर के साथ डीलिंग होगी, जो भी ग्रेवियंस हैंडलिंग होगी, एनी प्रॉब्लम एनी कंसर्न, वो एनबीएफसी ही हैंडल करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है जो आरबीआई ने ही लॉन्च किया था। इससे क्या हो रहा है, ये टारगेट तो कंप्लीट हो रहा है कि एनबीएफसी और कस्टमर मिलकर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि अंडर को लैंडिंग मॉडल एनबीएफसी के पास कितनी मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर होती है इंडिविजुअल लोन और देयर बुक्स, 10%, 20, 25, 30। आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक जो परमिट नहीं की गई है टू लैंड टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर? क्या आंसर है इसमें से, ए बी सी डी से? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल या फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस? तो राइट आंसर इज रीजनल रूरल बैंक्स। अगर आप जैब में को टारगेट कर रहे हैं एंड यू हैव जस्ट लेस टाइम, तो आप 12 डेज के अंदर एक बहुत ही अच्छा कोर्स जो है अपने लिए जो है चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सुपर क्रैश कोर्स। ये हमारा कोर्स जो है, यहाँ पे हम 12 डेज में मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लासेस लेके आपको ये 4 कंपोनेंट्स जो है कंप्लीट करवाते हैं, विद लाइव क्लासेस होंगी आपकी, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। तो what you can do, you can go to the description box, link is given below, you can go to our website। आप वहाँ पे अगर ये कोड यूज़ करते हैं JAB80 तो आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट भी मिलेगा। So that's all for today. If you have any query, any doubt, you can call us on this number or can mail us hello@edutab.co.in।